ओबीसी के साथ नहीं होगा अन्याय, फर्जी दस्तावेजों पर नहीं मिलेगा कुणबी प्रमाण पत्र। बावनकुले। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की पहली बैठक में कई अहम फैसले, छात्रवृत्ति, ओबीसी कल्याण और रोजगार योजनाओं पर भी मंथन। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी को भी कुणबी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राजस्व मंत्री एवं मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित ओबीसी संबंधी उपसमिति की पहली बैठक में लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि ओबीसी समाज में यह आशंका है कि उनके अधिकारों पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं लोगों को अध्यादेश के अनुसार कुणबी प्रमाण पत्र मिलेगा जिनकी कुणबी संबंधी वैध नोंद रिकॉर्ड उपलब्ध होगी। इसके लिए प्रमाण पत्र, वंशावली, ग्राम समिति की रिपोर्ट तथा तहसील स्तर की समिति की जांच अनिवार्य होगी। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। फर्जी दस्तावेजों पर सख्ती के निर्देश। बावनकुळे ने कहा कि उपसमिति के सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि गलत या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुणबी प्रमाण पत्र जारी नहीं होना चाहिए। उन्होंने उपविभागीय अधिकारियों से शासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपेक्षा व्यक्त की। बैठक में कई मंत्री रहे मौजूद। बैठक में अन्न, नागरिक आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल, वन मंत्री गणेश नाईक, जलापूर्ति एवं मृदा जल संधारण मंत्री संजय राठौड़, पर्यावरण एवं पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे तथा विभागीय सचिव आप्पा साहेब धुआज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ओबीसी के लंबित 3,688 करोड़ रुपए के फंड पर चर्चा। बैठक में ओबीसी समाज के लिए लंबित लगभग 3,688 करोड़ रुपए के फंड का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। बताया गया कि धनराशि के अभाव में लगभग 1,200 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति लंबित है। इसके अलावा छात्रावास निर्माण तथा शासकीय कार्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी उपसमिति के समक्ष रखे गए। ओबीसी युवाओं के लिए नई ऋण योजना का प्रस्ताव। चंद्रशेखर बावनकुळे ने बताया कि ओबीसी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अण्णा साहेब पाटील महामंडल की तर्ज पर ऋण वितरण योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही छगन भुजबल की अध्यक्षता वाली पूर्व समिति की सिफारिशों को भी अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। उपसमिति के सामने रखे गए प्रमुख प्रस्ताव। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें प्रमुख रूप से मराठा समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं किया जाए तथा सभी को सामान्य रूप से कुणबी प्रमाण पत्र न दिए जाएं। ओबीसी विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 100% छात्रवृत्ति मिले। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति लाभार्थियों की संख्या 75 से बढ़ाकर 200 की जाए। म्हाडा और सिडको की आवास योजनाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया जाए। इतर मागास आर्थिक विकास महामंडल का नाम एड. जनार्दन पाटिल ओबीसी आर्थिक विकास महामंडल रखा जाए। प्रत्येक शहर और तहसील स्तर पर ओबीसी, वीजेएनटी और एसबीसी विद्यार्थियों के लिए आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाज सेवक पुरस्कार शुरू किया जाए। ओबीसी, विजा, भज एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के किसानों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तर्ज पर 100% अनुदान वाली योजनाओं का लाभ दिया जाए। ओबीसी आर्थिक विकास महामंडल के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए।